सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। नई दिल्ली में आयोजित बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य को टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए अपने विजन को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने देश विदेश के उद्योगपतियों से 1-to-1 और राउंड टेबल चर्चा कर निवेश की संभावनाएं तलाशी और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सीएम ने कहा कि यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि आज दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का समय चल रहा है। देश ऐसे ही नहीं बदलता, इसके लिए मजबूत संकल्प और क्रियान्वयन की जरूरत होती है। मुख्यमंत्री ने समिट को संबोधित करते हुए बताया कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ था तब देश की अर्थव्यवस्था 15वें स्थान पर थी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब भारत 11वें स्थान पर था और आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह समिट सिर्फ एक व्यापारिक मंच नहीं बल्कि नवाचार और नए संकल्पों का केंद्र है। उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि मध्य प्रदेश सरकार उनके हर कदम पर साथ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने निवेशकों को सुविधा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। पहले जहां उद्योग लगाने के लिए 29 तरह की अनुमतियां लेनी पड़ती थी, अब यह संख्या घटकर 10 कर दी गई है। इससे निवेश प्रक्रिया सरल और समयबद्ध हो गई है। सरकार बिजली और पानी पर सब्सिडी दे रही है। साथ ही रोजगार परक उद्योगों में काम करने वाली प्रत्येक महिला श्रमिक को 10 वर्ष तक 6,000 प्रतिमाह देने की योजना भी लाई गई है। सीएम मोहन ने कहा कि अगर राज्य सरकार की सभी रियायतों को जोड़ा जाए तो यह सहायता 200% तक पहुंच जाती है। समिट में मुख्यमंत्री ने मेक इन एमपी विजन की भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कपास उत्पादन में अग्रणी है और राज्य में हर साल करीब 18 लाख गांठ कपास का उत्पादन होता है। साथ ही हम जैविक कपास के उत्पादन में भी सबसे आगे हैं। खेत से कपड़े तक की पूरी वैल्यू चेन को सरकार सपोर्ट कर रही है। मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 2025 उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। सभी प्रोत्साहन सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का सिंगल विंडो सिस्टम उद्योगपतियों और 30 दिन में व्यापार शुरू करने की गारंटी देता है। सभी अनुमतियां ऑनलाइन मिलती है और उनके क्रियान्वयन की निगरानी उच्च स्तर पर होती है। पर्यावरण की दिशा में भी सरकार सजग है। उन्होंने कहा, हम केवल फैक्ट्रियां नहीं बना रहे हैं, हम प्रकृति के अनुकूल फैक्ट्रियां बना रहे हैं। हमारी प्राथमिकता स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा, अगर आप मध्य प्रदेश को लेकर गंभीरता से विचार करेंगे तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि आप आएं, हमारी क्षमताएं देखें और फिर अपना निर्णय लें। आपकी सफलता हमारी सफलता है। उन्होंने बीएसएल समिट के आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह मंच भारत और विश्व बाजारों के बीच एक सेतु का काम कर रहा है और मध्य प्रदेश इस सेतु का मजबूत स्तंभ बनना चाहता है। इस तरह बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य को एक निवेशक अनुकूल, नवाचार प्रेरित और रोजगार उन्मुख टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस पहल की है। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।